नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। 17 साल से नौकरी के लिए भटक रहा दिव्यांग, ट्रायल लेने आए बदमाश, दिन दहाड़े ले उड़े कार। ब्यूटी पार्लर के अंदर युवती ने लगाई फांसी और 181 शिकायत बंद कराने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पुलिस ने किया प्रताड़ित। इन खबरों को हम विस्तार से देखेंगे। 17 साल से नौकरी के लिए विकलांग भटक रहा है। 17 साल पहले महेंद्र प्रसाद पांडे ने नौकरी का आवेदन साल 2006 में दिया था। तब तत्कालीन कमिश्नर डीएस राय ने नौकरी देने का वादा भी किया था और उस समय के कलेक्टर डीपी आहूजा के पास फाइल गई थी, लेकिन 17 साल पूरे होने को आए, आज भी पीड़ित को नौकरी नहीं मिली है। इस संबंध में हमने प्रशासनिक अधिकारियों और पीड़ित से बात की। अभी कन्या विवाह महेंद्र पांडे, गंगापुर पड़रिया। विवाह कब हुआ? समस्या क्या है, क्या आवेदन मिलेगा? समस्या यहाँ से हमारा फाइल निकलवा में खाते, तो फाइल निकाल नहीं रहे, धंधा पानी का बता रहे हैं, व्यवसाय का। चले जाओ। अभी क्या चाहते हैं? हम अपन वो फाइल चाहते वापस। चले जाओ। फाइल? हाँ, किस चीज़ की फाइल है? ये नौकरी खातिर दिए रहे। नौकरी के लिए कब के लिए आया था, कौन से वर्ष? 2006-84 खातिर शिक्षा विभाग। तो उसके बाद अभी कहीं आपने अप्लाई किया कहीं पे भी? अप्लाई नहीं किया है, जब कोनो कागज जाए तब ने अप्लाई करी। हम पिताजी खत्म हो गए तो हो गया, हुए बंद हो गया। हम 17 साल के बीच में कहीं कार्यालय कहीं आकर के आपने आवेदन कहीं और दिया इस चीज़ को लेकर कि मेरी नौकरी के लिए कहीं कुछ? अरे 10 चुकन कलेक्टर साहब का, या गीता दीदी का दी है, हरी रंजन राय का दी है। 17 साल बाद दिए थे? हाँ। उन्होंने क्या बोला जो आगे कलेक्टर आए थे? वो बोले कि नहीं हो पाएगा। अरे हो गई, ये कोई खबर नहीं है। 10 साल बाद आपने कोई ध्यान ही नहीं दिया तो क्या बताइएगा? सर, ये एक विकलांग दिव्यांग आए थे, कुछ जी। समस्या है कि नौकरी को लेकर? हाँ, तो इनके आवेदन का अवलोकन किया गया, जिसमें ये शासन के नियमानुसार इन्हें निःशक्त पेंशन प्राप्त हो रही है। आपका कहना है कि मुझे कुछ रोजगार प्रदान किया जाए। अभी इनकी उम्र जो है 47 वर्ष करीब हो गई है और शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है। क्योंकि शासन के नियमानुसार चतुर्थ श्रेणी के लिए भी 10वीं पास आवेदक चाहिए, तो इनको ये सलाह दी गई है कि आप स्वरोजगार के लिए कोई माने सोच कर बताएं हमें कि कोई अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, जिसमें शासन द्वारा बैंक के माध्यम से और कार्यालय के माध्यम से उनको सहायता प्रदान की जा सके। तो ये सहमत हो गए हैं और इनके द्वारा प्रकरण बना करके जैसे ही दिया जाएगा वैसे ही बनेगा, उद्योग विभाग से और बैंक से उसको स्वीकृत करा करके इनका प्रकरण स्वीकृत करा दिया जाएगा। उनका कहना है कि 17 साल के बीच में कुछ कई बार आवेदन दिया? नहीं, आपका मैंने पूछा तो आपका कहना है कि हमने पत्र दिया था, लेकिन किसी भी कार्यालय में जो वैकेंसी निकलती है वहाँ अप्लाई नहीं किए थे। ऐसा आपने बताया कि हमने कोई आवेदन नहीं दिया और ये इनके पास कोई ऐसी मैंने सूचना या डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है कि जो ये बता सके कि हमने आवेदन किया या नहीं किया। अब इनके लिए स्वरोजगार के लिए जैसे ही आवेदन करते हैं तुरंत स्वीकृत करा दिया जाएगा। कितने तक का लोन? ये इनके मैंने प्रोजेक्ट व्यवसाय के ऊपर है, कितने तक का ही चाहते हैं। स्कॉर्पियो का ट्रायल लेने आए युवकों ने स्कॉर्पियो लेकर फरार हो गए। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्हें किसी का भी डर नहीं है। ताजा मामला आज रीवा शहर स्थित एक कार बाजार का सामने आया है, जहां स्कॉर्पियो का ट्रायल लेने आए 2 युवकों ने दिन दहाड़े गाड़ी पार कर दी। मामले को लेकर हमने संबंधित से बात की। हाँ, बताइए क्या घटना घटी है, क्या कह सकते हैं? सर, ये हम लोग कुछ पैसे का हिसाब किताब कर रहे थे, तो 2 लोग आए हैं S10 के लिए। स्कॉर्पियो S10 है, जिसका नंबर है MP 66C 4713, ये गाड़ी नंबर है, स्कॉर्पियो S10 है। तो उनको टेस्ट ड्राइव के लिए मतलब बात किए कि हमको गाड़ी आज ही चाहिए है, हम इतना कैश जमा करना चाहते हैं फाइनेंस के अकॉर्डिंग। तो अपन ने टेस्ट ड्राइव के लिए उनको दे दिया कि मतलब हमारे यहाँ के एक एम्प्लॉय थे, वो गाड़ी चला रहे थे और वो लोग टेस्ट ड्राइव गए। फिर मुश्किल से 5 से 6 मिनट में कॉल आया कि वो गाड़ी लेकर के भाग गए हैं। कितने लोग आए थे, कहाँ से कुछ? ये 2 लोग थे। अब हम लोगों ने पूछा इनसे तो इनका ये कहना था कि बैकुंठपुर के आसपास के हैं। कुछ आप लोग टेस्ट ड्राइव से पहले कोई ID कार्ड वगैरह लेते हैं? नहीं सर, अभी तो नहीं लेते थे। अभी क्या स्थिति है गाड़ी की? सर, अभी ये तो पता चला है कि गाड़ी मिल गई है, पर मैदानी के आसपास है कहीं पे, और इससे ज़्यादा तो अभी जानकारी नहीं। आरोपी पकड़ा गया? नहीं, आरोपी नहीं पकड़ा गया। गाड़ी छोड़ के? हाँ, गाड़ी छोड़ करके भाग गया। उसमें शायद तेल कम रहता है इसलिए शायद। हाँ, क्योंकि ज़्यादा ऐसे तेल अपन डीजल पेट्रोल ज़्यादा रखते नहीं है गाड़ियों में, तो हो सकता है या तो पेट्रोल डीजल जो भी है वो ख़त्म हो गया हो, तो इस वजह से वो गाड़ी छोड़ करके, या फिर उसको ऐसा लगा हो कि कुछ लोग पीछा तो करें, क्योंकि बहुत जल्दी मतलब 5 से 6 मिनट में हम लोग यहाँ से निकल गए हैं और 2-3 गाड़ी अपनी यहाँ से निकली हैं। किस नाम से संचालित? ये आपके के कार बाजार के नाम से है। संचालक
कादिर हुसैन हूँ जी। आपका क्या नाम है? जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभा सिंह है, मैं बैक ऑफिस देखती हूँ। ब्यूटी पार्लर के अंदर एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती के परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए संजय गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। बताया गया है कि कृति सिंह समान थाना क्षेत्र के पाल पैलेस के पास संचालित ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। बीते दिवस उसके पिता जयपाल सिंह बेटी को फोन किए लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया, जिसके बाद अन्य परिजनों को फोन लगाकर जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि युवती ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया और जांच की बात कही है। वहीं मृतका के पिता ने बताया कि उनकी बेटी 2 सिम यूज करती थी। मोबाइल तो मिला लेकिन मोबाइल में सिम नहीं है, इससे मामला संदिग्ध लग रहा है। ये बच्ची है। ये क्या घटना हुई, कब घर से निकले थे? ये घटना कल शाम को हुई है और ये घर से 11 बजे निकलती है पार्लर के लिए। सवेरे 11 बजे से 2:30 बजे तक, वो 2 बजे तक वहाँ रहती है। 2 बजे के बाद 2:30 बजे खाना खाने जाती है घर। फिर 3 साढ़े 3 बजे फिर पार्लर आती है। 7:30 बजे फिर घर चली जाती है। कब आपको पता चला कि ये मेरे को कल शाम को 4:45 साढ़े 5 बजे पता चला है। कैसे आपको शंका हुई कि ऐसी कुछ घटना? मैं फोन लगा रहा था अपनी बिटिया से, हमेशा बात करता रहता था। मेरे को शंका कोई नहीं थी, मैं हमेशा बात करता रहता था। उसका फ़ोन स्विच ऑफ कभी नहीं होता था, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, दोनों सिम का स्विच ऑफ आ रहा था। तो मैंने लड़के को अपने को फ़ोन लगाया, मैं बेटा जाके देख बिटिया के दोनों फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, दोनों सिम जो है स्विच ऑफ आ रही हैं। तो लड़का गया तो उसने जाके देखा है, जो बताया फिर मेरे को बताया है। मेरी बिटिया ने मेरे को फ़ोन किया, बोले पापा बिटिया नहीं रही है, बहन ख़त्म हो चुकी है। जो बच्ची का मोबाइल फोन है वो कहाँ है? वो रिश्तेदार के पास है, मेरे के पास रखा हुआ है। चालू है? फ़ोन तो चालू है, सिम नहीं है उसमें। कितनी सिम चलाती थी वो? 2 सिम है उसके पास। कोई सिम नहीं है उसमें? उसमें कोई सिम नहीं है, एक भी सिम नहीं है दोनों में। क्या शंका है आपको, क्या हो सकता है? अब हत्या का मेरे को पूरा दिख रहा है, पूरी हत्या है मेरी बिटिया की पूरी। कौन कर सकता है किसी को? ये मेरे को कोई मालूम नहीं है इस चीज़ का, कौन करे। मैं था ही नहीं यहाँ पे, कोई शंका नहीं है मेरे को किसी के ऊपर। कहाँ पर फांसी लगाई? ये पाल पैलेस के सामने है, पाल पैलेस के सामने में पार्लर है, ब्यूटी पार्लर। सोनवर्षा से आई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आप बीती सुनाई है। पीड़िता ने बताया कि उसके साथ गांव के ही कुछ लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया था, जिनके खिलाफ शिकायत की गई, लेकिन स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ितों ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर दी तो पुलिस उसे केंद्र से जबरदस्ती पकड़कर थाने लाई और जबरदस्ती सीएम हेल्पलाइन बंद कराने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, पीड़िता ने बताया कि उसके बेटे को भी पुलिस ने थाने में बिठाया। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर की है। क्या शिकायत लेकर एसपी ऑफिस में? हमें अंदर घुसकर और मारपीट करते हैं, खूब गंदी गाली देते हैं, और स्कूल जाते हैं तो रास्ते में छेड़छाड़ करते हैं, हाथ पकड़ के घसीटते हैं गलत करने के लिए। और इसका नाम है रामजी गुप्ता, उसका लड़का है मुकेश गुप्ता, भतीजा है कृष्ण गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? देवतलाव गाँव चौका शिकायत कौन से थाने में? इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में किए थे, आईजी साहब के यहाँ किए थे, थाने में? लाहौर थाने में किए थे। कार्रवाई हुई? कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। क्या चाहते हैं आप? हम कार्रवाई चाहते, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मेरा जान का खतरा है और मेरे लड़का बच्चे में सबको खतरा है। तो ये सीएम हेल्पलाइन बंद करवाने को भी आपको पुलिस ने बुलाई थी? जी सर, सीएम हेल्पलाइन बंद कराने के लिए मेरे स्कूल में केंद्र में बैठी हूँ, बच्चे पढ़ा रही हूँ। तो दिव्या उपाध्याय ने गई तो बोली कि चलो तुम साहेब बुलाए को किस लिए, कौन अपराध किए हैं। तो बोलती है कि चलोगे वहाँ तो बताएंगे। जबरदस्ती हाथ पकड़ के बोलोरो में बैठा करके ले गई और बोली कि शिकायत बंद करो, नहीं यहीं रात भर बैठाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो मेरा बेटा का तो उसको भी परेशान करे थी, बोलो तुम, मेरा नंबर बंद था तो वकील का नंबर दे दिए थे, मेरे वकील हैं, तो बोले कि अपने वकील से बोल दो कि शिकायत बंद करे, नहीं तो मैं तुम्हारे लड़का का नौकरी करने दूंगी, चरित्र खराब कर दूंगी, तुमको भी नौकरी से निकाल दूंगी। आप कहाँ पर पढ़ाती हैं? हम आंगनबाड़ी केंद्र चौका सोनवर्षा देवतला।
करहिया मैदानी गांव में आज सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। सरहंगों द्वारा सड़क पर अतिक्रमण करने पर ग्रामीणों ने विरोध करते हुए 5 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण रोकने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि करहिया गांव की शासकीय भूमि सड़क रूप में मौजूद है, जो रेलवे स्टेशन करहिया गल्ला मंडी तक का पहुंच मार्ग है। उस मार्ग में चौराहे का निर्माण किया जाना है, जिसकी सीमा भी शासन द्वारा चिन्हित की जा चुकी है। उस स्थान को सरहंगों द्वारा अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते आम निस्तार की सड़क प्रभावित हो रही है। सड़क को अवैध कब्जे से रोकने सहित सड़क को संरक्षित करने के लिए ग्रामीणों द्वारा कई बार सरहंगों को रोका गया और मौखिक तौर पर इसकी शिकायत पटवारी से की गई, लेकिन आज तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते आज सारे ग्रामीण एकत्रित हुए और पैदल पहुंचकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए सड़क से सरहंगों को हटाने की मांग की है। दरअसल ये नीम चौराहा से रेलवे स्टेशन के लिए एक रास्ता प्रस्तावित है 65 फुट की। वो उसमें पहले नहर हुआ करती थी। उसमें 1 महीने से लगातार वो संजय तिवारी करके 2-3 लोग आदमी हैं जो लगातार उसमें कब्जा करना चाहते हैं। मैंने कई बार पटवारी साहब को भी फ़ोन लगाया कि भाई ये देखिए शासकीय ज़मीन है और इसमें अतिक्रमण कर रहे हैं और इससे आम जनता का नुकसान होगा, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। और मैं लगातार उनको रोकने का प्रयास कर रहा हूं कि भाई यहाँ पे और आप ये न बनाइए। तो अभी एक दिन हमारे खिलाफ उन्होंने FIR भी दर्ज करवाया है। तो मेरा शासन से ये केवल मांग है कि वो शासकीय ज़मीन में अतिक्रमण क्यों हो रहा है, इससे आम जनता का भारी नुकसान होगा। ये सब मैदानी और करहिया की आम जनता है और मैं ये चाहता हूं कि वो अतिक्रमण को रोका जाए। इसके पहले कहाँ गया आवेदन दे चुके हैं आप? तो इसके लिए अतिक्रमण रोकने के लिए नहीं, हमने कहीं अतिक्रमण रोकने के लिए आवेदन नहीं दिया है। हाँ, तहसीलदार को वहाँ बताया गया था, पटवारी तहसीलदार को बताया। हाँ, पटवारी को हमने बताया है जी। कितने लोग का परिवार है जिससे ये दिक्कत आएगी वहाँ से? नहीं, ये तो करीब हजारों घर हैं। पूरा रोड ही नीम चौराहे से रेलवे स्टेशन के लिए प्रस्तावित माननीय विधायक जी द्वारा प्रस्तावित रोड प्रस्तावित है, उसमें अतिक्रमण हो रहा है। वहाँ पे चौराहा, मैदानी चौराहा की बात है, सड़क पे अतिक्रमण हो रहा है। ये अतिक्रमण करने वाले संजय तिवारी और शिवकांत शुक्ला और बबलू पांडे करके हैं और उनके सहयोगी भी हैं, सबका नाम मैं नहीं जानता हूँ। हमारा नाम राकेश तिवारी। सबका सैनिक संघर्ष कल्याण समिति ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। अग्निवीर योजना अंतर्गत सेना में भर्ती को लेकर सबका सैनिक संघर्ष कल्याण समिति ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि इस योजना में काफी बदलाव की आवश्यकता है। और क्या मांगे हैं उनकी, आइए जानते हैं संघर्ष कल्याण समिति के सदस्यों से। क्योंकि इजराइल को मजबूरी थी अग्निवीर बनाने की 5 साल, क्योंकि वहां की जनता अपने बिजनेस में इतना मासूम थी कि वो सेना की तरफ अपना रुख नहीं कर रही थी। लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने यहाँ पर अग्निवीर बनाया है, वो कहीं न कहीं जवानों का शोषण किया जा रहा है। एक 18 साल का व्यक्ति 4 साल के लिए सेना में जाएगा और 4 साल के बाद में वो व्यक्ति क्या करेगा, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। उसका भविष्य ना तो एजुकेटेड हो पाएगा और ना ही वो पेंशन का हकदार हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के अंदर नेता एक दिन के लिए विधायक बने या चाहे एक दिन के लिए मंत्री बने, लेकिन जब वो मंत्री पद पे आसीन हो जाते हैं तो लाइफ टाइम के लिए उनको पेंशन सरकार के द्वारा मंजूर कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक सैनिक 5 साल सर्विस कर रहा और उसको सेना में पेंशन सरकार के द्वारा बंद कर दी गई है। बंद करना है तो उन नेताओं को बंद करो जो अरबों रुपए की लागत से अपने आप को चला रहे हैं। देश का सबसे ज्यादा बड़ा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और इनके ऊपर विधायक और नेताओं के ऊपर खर्च किया जाता है, सांसदों के ऊपर खर्च किया जाता है। अगर कटौती करना है, आपको लग रहा है एक अनुमान के बारे 119 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार ने बोला कि 119 लाख करोड़ रुपए हमें भारत के पेंशनरों को देनी पड़ती है, जिसके कारण उनका बजट गड़बड़ा रहा है। 1,19,000 करोड़ रुपए आपको आपके बजट में गड़बड़ा जा रहा है। पेंशन आप बंद कर रहे हैं जवानों का। मुझे ये बताइए कि एक विधायक के ऊपर आप अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, साल में उसका हेलीकॉप्टर का खर्च अगर देख लिया जाए तो कितने चापर का इस्तेमाल करता है। और एक जवान जो 5 साल के लिए होता है, देश के लिए क्या करते हैं। एक विधायक अगर भीख मांगने वाला व्यक्ति को आप विधायक बना दे तो 5 साल के अंदर वो अमेरिका में प्लॉट खरीद लेता है। एक जवान पूरी जिंदगी सरहद पे नौकरी करता है, रिटायरमेंट आने के बाद में किसी भी महानगर में अपने लिए 20 बाई 50
गज का प्लॉट नहीं खरीद सकता है। इतनी बड़ी इनकम है एक जवान की, और उसकी तुम पेंशन बंद करे, जिसकी सुरक्षा में रातों दिन तुम सोते हो। दिल्ली के अंदर जाओ, वहां सोओगे, अमेरिका जाओ, तुम्हारे लिए एसपीजी की सुरक्षा चाहिए, किसी रैली के लिए संबोधित करो तो वहां आपको सुरक्षा चाहिए, उस जवान की आप पेंशन बंद कर रहे हो। मेरा आंदोलन 20 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर में अनिश्चितकालीन धरने के लिए हमारी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो ऑल इंडिया में हमारा संस्थान काम कर रहा है, वो 20 फरवरी को जंतर मंतर में आंदोलन करेगा। दूसरा आरोपी टू का जो रिवीजन किया है भारत सरकार ने, 23,000 करोड़ रुपए जो भारतीय सेना के जवानों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, जो 15 साल या किसी कैटेगरी या किसी भी शारीरिक कष्ट के कारण वो रिटायरमेंट होते हैं, उनको 23,000 रुपए करोड़ आवंटित किया गया था, वो सेना के अधिकारियों के द्वारा अपने पेट में हजम कर लिया गया। इसका मेन रीजन क्या है कि सेना के देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जिला स्तरीय दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया। 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य के मद्देनजर दस्तक अभियान 2023 का शुभारंभ आज किया गया है। ये अभियान 7 फरवरी से 31 मार्च तक चलेगा। शुभारंभ किया गया है, आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है इस पर? ये दस्तक कार्यक्रम बच्चों के स्वास्थ्य के लिए है, बच्चों के उन्नयन के लिए है, वो अच्छे स्वस्थ रहें, बीमार न पड़े बार बार। विटामिन ए का घोल 9 महीने से लेके 5 वर्ष तक के 2.5 लाख अनुमानित बच्चों को हर गाँव में उनके टीकाकरण दिवस पर पिलाने का हमारा कार्यक्रम है, जिसका उद्घाटन आज जिला स्तर पर हो रहा है। और 6 महीने से 5 वर्ष तक के सब बच्चों को जो खून की कमी या कमजोरी या इस तरह से पीड़ित हैं, उनके हीमोग्लोबिन की जांच की जाएगी। ये हमारा अभियान है। खून की कमियों का कारण क्या है बच्चों में? खून की कमी पोषण है मुख्य रूप से, और जल्दी पस नहीं करना चाहिए, जल्दी माता अपने बच्चों को दूध पिलाते रहें, ये कुछ न कुछ लापरवाही होती है खाने पीने में, इसलिए हो जाता है। बार कौन सी बीमारियां होती हैं? बार इन्फेक्शन होता है, विटामिन ए की कमी से भी दिक्कतें हो जाती हैं, तो इसलिए खून की कमी भी हो जाती है। लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत 7,000 से अधिक बच्चियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए। लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत 7,000 से अधिक बच्चियों के खाते में आज पैसे ट्रांसफर किए गए। ये पैसे कक्षा 6वीं, 9वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चियों के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बधाई दी। इस संबंध में हमने कलेक्टर रीवा से बात की। किया गया था, उनको पुरस्कृत किया गया। आज लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत सिंगल क्लिक से 6वीं, 9वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चियों को छात्रवृत्ति का वितरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है, और रीवा जिले की 7,000 से ज़्यादा बच्चियों को 2 करोड़ से ज़्यादा राशि का भुगतान किया गया है। ये बच्चियाँ यहाँ आई थी और बहुत खुश हैं। उनके पेरेंट्स भी आए थे? उनके पेरेंट्स भी आए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लाडली लक्ष्मी योजना की बात की है, और भविष्य में लॉन्च होने वाली लाडली बहना योजना की भी बात की है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।